ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पिछले एपिसोड में हमने विचारा था कि अनेक जोनियों में भटकने के पश्चात मनुष्य का तन इसलिए मिला है कि भई परापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पन्ना नंबर 12 अर्थात भई परापत मानुख देहुरिया। मनुष्य की देहुरिया मतलब देही प्राप्त हो गई है। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। गोबिंद प्रभु परमात्मा से मिलने का ये अवसर है। बरिया मतलब बारी है। अवर काज तेरे किते ना काम। प्रभु परमात्मा के स्मरण चिंतन के अलावा संसार के सारे काम व्यर्थ हैं। भौतिक पदार्थों को पाने के लिए भी जरूरी है कि उससे पूर्व ईश्वर का स्मरण करना। मिल साध संगत भज केवल नाम। स्मरण करने का उत्तम स्थान जहाँ उस परमात्मा को जपने वालों का एकत्रित होने का स्थान और उन जपने वालों की संगत में बैठकर केवल नाम जपना चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर जपने वालों का ओरा जपने के लिए प्रेरित करता है। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनको धर्म की चादर के नाम से भी जाना जाता है, वो भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 631 पर यही कहते हैं कि अनेक जोनियों में भटकने के पश्चात मैं हार गया हूँ, थक गया हूँ। देखो, श्री गुरु तेग बहादुर जी लोगों को समझाने के लिए संबोधन अपने आप के लिए कर रहे हैं और कहते हैं अब जाकर कहीं ईश्वर की कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। और कहते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, मैं नानक मतलब 9वें नानक कह रहा हूँ कि ये मनुष्य का शरीर ही ईश्वर की प्राप्ति करने का अवसर है। तो फिर देरी किस बात की? उसका स्मरण, उसका चिंतन क्यों नहीं करते? फरमा रहे हैं, फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानस देह लही। नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। सोरठ महला नावा पन्ना नंबर 631। इसीलिए श्री गुरु नानक साहिब जी ने अपने शिष्यों सिखों को जीवन में नित्य कर्मों का विवरण संक्षिप्त में 3 कर्म दिए। नाम जपना, किरत करना, वंड छकना। तीनों ही कर्म संस्थागत हैं। नाम जपना, पूर्व में हम विचार चुके हैं कि भज केवल नाम। नंबर 2, कृत करना, स्वयं एवं अपने परिवार की भौतिक जरूरतों के लिए एवं जो वंड छकना है उसके लिए, धन अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए। जो धन कमाना है वो भी ईमानदारी से। नंबर 3, वंड छकना। आप जो गुरुद्वारों में
लंगर की प्रथा देख रहे हैं वो वंड छकना यानी कि बांट कर खाने की सोच से ही चल रहा है। सो हमें अच्छा इंसान बनने के लिए तीनों कर्म ईमानदारी से निभाने चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।